दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। आज लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं शनि के प्रभाव के विषय में। शनि देव वर्तमान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 30 जून 2024 से लेकर के और 14 नवंबर 2024 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही पुनः वक्री संचरण करेंगे। तो इस वक्री संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे राशि मंडल पर, हमारी राशियों पर, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो एक दूसरे प्रकार से फल देता है, वही ग्रह जब वक्री हो जाता है तो दूसरे प्रकार का आचरण करना लगता है। अब कहेंगे दूसरे प्रकार का आचरण कैसे करने लगता है, यानी कि जैसे जो व्यक्ति की जो स्वाभाविक गति है, यानी एक साधु सज्जन पुरुष की गति क्या है, स्वाभाविक रूप से सज्जनता पूर्वक कार्य करता है। एक दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति है कि वो दुर्जनता और दुष्टता का सदा व्यवहार करता है, लेकिन वह अपने पथ से विमुख हो गया, उल्टा चलने लगा। यानी तो अब क्या होगा कि जो सज्जन है हो सकता है कि वो दुर्जन मार्ग पर चलने लगे और जो दुर्जन है यानी पाप ग्रह है वो शुभ प्रभाव देने लगे। इसी कारण से वक्री संचरण को हम लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आइए देखते हैं कि तुला से लेकर के और मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव शनिदेव प्रदान करेंगे। तुला लग्न और तुला राशि में शनिदेव काफी कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि वे आपके चतुर्थ भाव के और पंचम भाव के कारक हैं, यानी सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। शुभ हो करके वर्तमान में आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे तो ज्ञान बुद्धि विद्या की वृद्धि कर रहे थे, संबंधों में वृद्धि कर रहे थे, साथ ही साथ लेकिन उनकी तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, यानी कि आपके कहीं न कहीं प्रेम संबंधों के कारण, लव रिलेशनशिप के कारण आपके दाम्पत्य जीवन यानी पत्नी से यदि आपकी शादी भी हो चुकी है तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था, आपके कारोबार पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही थी आपके लाभ भाव पर। तो लाभ भाव में, लाभ में कहीं न कहीं कुछ कमी आपको देखने को आ रही थी, कहीं कहीं सोशल गैदरिंग से संबंधित दिक्कतें भी थी, यानी कि जो आपका सोशल सर्कल था वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी, लाभ की इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम आ रही थी, बड़े भाई से संबंधों, यदि बड़े भाई हैं तो बड़े भाई से संबंधों में दिक्कतें आ रही थी। साथ ही साथ शनिदेव की जो दसम दृष्टि पड़ रही थी वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही थी, यानी यहाँ भी प्रॉब्लम थी कि धन कोष का संग्रह नहीं हो पा रहा था। यानी कि जहाँ पर आपके ज्ञान बुद्धि विद्या बैठ करके आपके ज्ञान बुद्धि विद्या को बढ़ा रहे थे, ज्ञानार्जन को बढ़ा रहे थे, डिग्री प्राप्ति जैसे विषयों में तो आपको सफलताएं दे रहे थे, एजुकेशन में सफलता दे रहे थे, लव रिलेशनशिप में सफलताएं दे रहे थे, लोगों में लोकप्रियता आपकी कितनी उसमें सफलता रहे थे, लेकिन बाकी अन्य कई चीज़ों में आपके लिए दिक्कतें और समस्याएं ला रहे थे। लेकिन अब जब वक्री संचरण करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होने लगेगा, यानी कि जहाँ बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में वहाँ पर कुछ दिक्कतें आपको आने लगेगी, आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर के, शिक्षा में आपको दिक्कतें आने लगेंगी। इन चीज़ों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो तीन चीज़ें और शुभ हो जाएंगी आपको, वो होंगी कि आपके सप्तम भाव में पत्नी से संबंध या स्पाउस से आपके संबंध, पति से संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो दृष्टि पड़ रही थी लाभ भाव पर, जो वहाँ पर ऐसी दृष्टि दे रहे थे सूर्य की अपनी परम शत्रु राशि में, तो वहाँ से आपको बड़े लोगों से अपने सहयोग मिलने लगेगा, अपनी सोशल गैदरिंग के जो लोग होते हैं उनसे लाभ मिलने लगेगा। साथ ही साथ आपके धन का संग्रह भी होने लगेगा। तो एक जगह तो आपको नुकसान करेंगे, लेकिन तीन जगहों में जहाँ पर अभी नुकसान कर रहे थे वहाँ फायदा देने लगेंगे, और जहाँ बैठ करके पहले फायदा कर रहे थे वहाँ कुछ दिक्कतें लाएंगे। तो इस प्रकार से जब वक्री हो गया ग्रह तो जिन जगहों पर शुभ परिणाम दे रहा था उस जगह का परिणाम कुछ गलत मिलने लगे, और जिन जगहों पर अशुभ परिणाम दे रहा था वहाँ का परिणाम शुभ आने वाला है। तो देखें तो केवल एक जगह शुभ परिणाम दे रहे थे, तीन जगहों पर अशुभ परिणाम आ रहा था। अब उन तीन जगहों पर शुभ परिणाम आने लगेगा और जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर कुछ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आइए अब अगली राशि को देख लेते हैं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि को। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में शनिदेव तृतीय भाव के और चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इन्हें बहुत अशुभ ही इस
कुंडली में नहीं माना गया है। सामान्य प्रकार का प्रभाव देते हैं, न तो कारक हैं और न ही अकारक में इनकी गिनती रखी गई है। अब बैठे हुए थे चतुर्थ भाव में, तो आपके लिए भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान कर रहे थे। मन की शांति की स्थिति भी, घर में सुख समृद्धि बढ़ रही थी और घर के लोगों में भी बड़ा आनंद प्रेम था। अब लेकिन बाकी 3 जगहों पर जो है दिक्कतें ला रहे थे। ऋण रोग शत्रुओं का तो विनाश कर रहे थे, वहाँ तो ठीक था, लेकिन आपके 10वें भाव में आपके कारोबार में स्थिति आपकी अच्छी नहीं चल रही थी। वहाँ कुछ समस्याएं थी, प्रॉब्लम झेल रहे थे आप, और कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी। साथ ही साथ आपकी लग्न पर उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पर भी आपको समस्याएं थी। और लग्न में भी कई प्रकार के मानसिक तनाव, चिंताओं से और या स्वास्थ्य की दिक्कतों से आप जूझ रहे थे। अब 2 जगहों पर आपको विशेष लाभ होने लगेगा। 10वें भाव पर यानी कारोबार सही होने लगेगा, जो रुकावटें थी, अवरोध थी, बाधाएं थी, वो दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, मन में प्रसन्नता आ जाएगी, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन घर और कुटुंब का वातावरण में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ आपका जो आपके दृष्टि दे रहे थे आपके 6ठे भाव पर ऋण रोग शत्रु भाव पर, तो वहाँ पर जैसे पहले फल मिला था लगभग वैसा ही फल देंगे, क्योंकि वहाँ पर ऋण रोग शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ के परिणामों में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन 2 जगहों के परिणाम बदल जाएंगे और उन दोनों जगहों पर आपको लाभ होने लगेगा, जबकि घर की सुख शांति में कुछ दिक्कतें आपको महसूस होने लगेंगी या घर में कुछ दिक्कतें आएंगी। अब बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि की। धनु और लग्न और धनु राशि वालों के लिए शनिदेव बिल्कुल ही कारक नहीं होते, बिल्कुल अकारक ग्रह हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के मार्केश हैं और तृतीय भाव भी अकारक अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन दोनों अकारक भाव के स्वामी होकर के वर्तमान में जो संचरण कर रहे थे, तृतीय भाव में कर रहे थे, तो लोगों का आपका पराक्रमशीलता आपकी अच्छी बनी हुई थी, लोग उद्यम आप अच्छा कर रहे थे, मित्र बंधु रिश्तेदारों से अच्छे संबंध चल रहे थे। और साथ ही साथ लेकिन जो आपकी नीचतम दृष्टि वो प्रदान कर रहे थे, वो आपके प्रदान कर रहे थे 5वें भाव पर। तो कहीं कहीं मानसिक चिंताएं, व्यग्रता आपके मन में बनी हुई थी। कहीं ना कुछ दिक्कतें, पढ़ाई को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है, एजुकेशन को लेकर के दिक्कतें, प्रेम संबंधों को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं। इन सब सारी समस्याओं में से आप आजकल घिरे हुए थे। अब उसके अलावा आपके तृतीय भाव से देखेंगे 9वें भाव को, 9वें भाव को देखेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, 9वें भाव को देख करके आपकी तीर्थ यात्राओं पर अवरोध कर रहे थे, यात्राओं पर बाहर जाने के, विदेश जाने के आपके योग पर ग्रहण लगा रहे थे। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और साथ ही साथ जो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, वो पड़ रही थी आपके व्यय भाव पर, तो व्यय की भी अधिकता बना रखी थी यहाँ पर शनिदेव ने। अब जबकि वक्री संचरण करेंगे तो आपके सर्वप्रथम तो जो आपको लाभ होगा वो आपके 5वें भाव पर होगा, यानी कि जो प्रेम संबंध खराब हो गए थे उसमें सुधार होगा, आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में सुधार होगा, लव रिलेशनशिप में सुधार होगा, लोगों की लोकप्रियता में सुधार होगा। साथ ही साथ जो उनकी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही थी, भाग्य भाव में सुधार होगा, आपको तीर्थ यात्राओं पर जाने का, विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। साथ ही साथ खर्चों पर भी अंकुश लगेगा। तो देखें तो केवल एक जगह जहाँ बैठे हुए थे, लेकिन मित्र रिश्तेदार पड़ोसियों से कुछ संबंध अनुबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ वक्री हो जाएंगे तो उतना अच्छा सुपरिणाम नहीं देंगे, फिर स्थान में कुछ दिक्कतें देने लगेंगे। अभी क्या स्थान में अच्छा कर रहे थे, बाकी जगहों पर आपको बुरे परिणाम प्रदान कर रहे थे। अभी क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे कि बाकी जहाँ देख रहे हैं वहाँ सुपरिणाम देने लगेंगे और जहाँ बैठे हैं वहाँ कुछ असुपरिणाम देने लगेंगे। तो धनु लग्न के लिए भी देखा जाए तो लगभग शुभ रहेगा यह संचरण। अब देख लेते हैं अगली राशि मकर राशि और मकर लग्न को। मकर लग्न और मकर राशि में शनिदेव शुभ और कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि प्रथम भाव के एक त्रिकोण के कारक हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं, तो दोनों त्रिकोण के कारक होने के कारण यहाँ इनको शुभता प्राप्त है, लग्नेश होने के कारण शुभता प्राप्त है। वर्तमान में द्वितीय भाव में संचरण कर रहे थे तो खूब धन का आगमन अच्छा हो रहा था, और जो धन आ रहा था निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से उसका संचय भी आप कर रहे थे। और यहाँ पर बैठ करके शनिदेव आपकी लेकिन तृतीय दृष्टि आपके जो है घर में पर प्रदान कर रहे थे। सुख शांति की जो है आपको जरूर कमी महसूस हो रही थी, कहीं कहीं घर का वातावरण अशांत था, आपके धन तो खूब आ रहा था लेकिन घर की शांति और सुख और शांति आपकी भंग हो रही थी।
और उसके अलावा तृतीय दृष्टि के बाद जब वो दृष्टि प्रदान कर रहे थे अपनी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, तो कहीं न कहीं आयु पर भी आपको बार बार संकट देखने के लिए मिल रहा था, कहीं कहीं चोट चपट दुर्घटनाओं का योग बार बार बन रहा था। साथ ही साथ उनकी शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो पड़ रही थी आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव पर जब दृष्टि दे रहे थे शनिदेव, तो वहां पर क्रूर ग्रह कभी भी जो देखता है या बैठता है वो शुभ परिणाम देता है, तो वहां पर जो परिणाम था लगभग शुभ परिणाम दे रहे थे। और दो जगहों पर लेकिन नकारात्मक प्रभाव मिल रहा था, आपके चतुर्थ भाव पर और साथ ही आपके अष्टम भाव पर। तो अब जब वक्री होंगे तो आपके धन संचय में कुछ कमी का योग बना सकते हैं, धन खर्च होने की स्थितियां आपको आ सकती हैं, कुटुंब में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपके घर की मन सुख शांति में वृद्धि हो जाएगी, घर में सुख शांति का वातावरण हो जाएगा, साथ ही साथ आपके आयुष आरोग्य में भी वृद्धि होने वाली है। तो दो चीज़ों में फायदा करेंगे, लेकिन आपके धन और कुटुंब में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तृतीय दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही थी, दशम दृष्टि आपकी लाभ भाव पर पड़ रही थी और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ती रहेगी, तो यहाँ से शुभ परिणाम पहले भी मिल रहा था, अब भी मिलेगा। और साथ ही साथ अष्टम भाव पर और साथ ही साथ चतुर्थ भाव का परिणाम भी सुखमय हो जाएगा। लेकिन धन को कुछ न कुछ स्थिति में धन का संचय नहीं होगा, आप कमाएंगे, धन कमाने में शनिदेव आपको हो सकता है और भी ज़्यादा धन आने लगे, लेकिन थोड़ा वो संचय नहीं हो पाएगा। और घर में कुछ परेशानियों का योग, यानी जो कुटुंब है, बड़ा कुटुंब होता है, यानी जो ग्रैंडफादर से लेकर के चाचा वगैरह होते हैं हमारे, या उनके बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित में भी किसी व्यक्ति को कुछ परेशानी दिक्कतों का योग बन सकता है। तो मित्रों, मकर लग्न और मकर राशि के लिए भी लगभग कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा परेशानियों का योग बनेगा, लेकिन 2-3 जगहों पर आपको शुभ परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिला जुला प्रभाव मकर लग्न और राशि को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में स्वगृही होकर के बैठे हुए, तो अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा था, स्वास्थ्य में जो है आपकी यशकीर्ति अच्छी थी, आपके अंदर व्यक्तित्व में उत्साह थी, ऊर्जा थी, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। और साथ ही साथ तृतीय भाव को देख रहे थे, नीचतम दृष्टि दे रहे थे, कहीं कुछ लापरवाही कर रहे थे, लेकिन कभी कभी आप मेहनत भी खूब कर रहे थे। और साथ ही साथ अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से जो रिलेशनशिप था उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं न कहीं पत्नी से या पति से आपके रिलेशन खराब हो रहे थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी। शनि की यहाँ पर क्रूरतम दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम और समस्या आ रही है। साथ ही साथ उनकी दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी, यानी कि मंगल की वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर जब वृश्चिक राशि को देख रहे थे तो कुछ न कुछ समस्याएं, दिक्कतें आपके कारोबार में आ रही थी, कारोबार भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। तो अब देखिए कितनी जगहों को खराब कर रहे थे, आपके दशम भाव को खराब कर रहे थे, आपके सप्तम भाव को शनिदेव खराब कर रहे थे यहाँ पर बैठ करके, और तीसरे भाव को भी खराब कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा स्वास्थ्य तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, शायद हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना कम कर दें, लेकिन बाकी जगहों पर आपके पराक्रमशीलता में, उद्यमता में वृद्धि हो जाएगी, आपके पत्नी से, आपके पति से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, रिलेशनशिप में सुधार हो जाएगा, आपके मैरिज रिलेशनशिप में सुधार होगा। और साथ ही साथ अगर यदि आप कोई साझेदारी का व्यवसाय करते हैं, किन्हीं लोगों के साथ मिल करके कोई बिजनेस चलाते हैं, तो उसमें सुधार हो जाएगा। और आपके कारोबार में भी वृद्धि होने वाली, यानी शनि अब 3 जगह शुभ परिणाम प्रदान करने लगेंगे, सिर्फ एक जगह को छोड़ करके, यानी आपको स्वास्थ्य को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर शनिदेव शुभ परिणाम प्रदान कर रहे हैं। तो परिणाम कुंभ लग्न वालों के लिए भी काफ़ी सुखद और आनंददायी होने वाले हैं। अब बात करेंगे राशि मंडल की आखिरी और अंतिम राशि मीन लग्न और मीन राशि के विषय में। तो मीन लग्न और मीन राशि में शनि देव बन जाते हैं आपके लिए लाभेश, यानी एकादशेश 11वें भाव के स्वामी, इच्छा पूर्ति के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी और व्यय के भी स्वामी, भोग के भी स्वामी हैं, लाभ के भी स्वामी हैं। दोहरे चरित्र का फल यहाँ पर देते हैं मीन लग्न वालों को। बैठे हुए थे अभी व्यय भाव में, तो बाहर यदि आप रह रहे थे तब तो लाभ था, नहीं तो खर्च की अधिकता बहुत ज़्यादा आपकी बनी हुई थी। साथ ही साथ आपको विदेश जाने का अवसर प्रदान कर रहे थे, बाहर जाकर के काम करने के अवसर आपको प्रदान कर रहे थे, तो इन चीज़ों में वृद्धि कर रहे थे। लेकिन खजाने पर उनकी दृष्टि पड़ रही थी नीचतम, यानी कि धन बिल्कुल टिक नहीं रहा था, चाहे जितना भी धन आ रहा था, धन आपका नष्ट होता जा रहा था, यानी खर्च होता जा रहा था।
कुछ न कुछ आप उस धन से उपयोग कर रहे थे। और साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो पड़ रही थी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। ये अच्छी कंडीशन थी और यहाँ पर भी अभी भी यही कार्य करते रहेंगे। साथ ही साथ उनकी जो दसम दृष्टि पड़ रही थी वो आपके पड़ रही थी नवम भाव पर। नवम भाव जो है वृश्चिक राशि का है, मंगल का है। मंगल इनके सम होते हैं और दृष्टि लेकिन डालते हैं, तो जहाँ भी शनिदेव कर डालते हैं दृष्टि वहाँ विध्वंस करते हैं। तो यानी कि विदेश से लाभ कम होने दे रहे थे, साथ ही यात्राएं नहीं होने दे रहे थे, तीर्थ यात्राएं नहीं हो पा रही थी। बार बार आप प्लान बना रहे थे लेकिन वो बन नहीं रहा था, वो जा नहीं पा रहे थे आप। तो इन सब चीज़ों में यानी कि अब देखें कहाँ कहाँ फायदा होने वाला है। तो बैठे हुए हैं कहाँ के आपके खर्च के भाव में, तो खर्च में कमी आ जाएगी, यहाँ भी लाभ होने वाला है। आपके धन कोष पर जो तृतीय दृष्टि पड़ रही थी, अशुभ पड़ रही थी, वहां से भी धन का संग्रह होने लगेगा। साथ ही ऋण रोग शत्रुओं का तो समन पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। और साथ ही साथ नवम भाव पर जो दृष्टि पूर्णतम पड़ रही थी, कार्य नहीं बन रहे थे, विदेश जाने के अवसरों में कभी कभी बाधा आ जा रही थी, तीर्थ यात्राओं पर रुकावटें आ जा रही थी, इन सब पर आपको लाभ होने वाले। यानी मीन लगने वालों के लिए देखिए तो बहुत अकारक होते हैं लेकिन सर्वाधिक शुभ प्रभाव हर प्रकार से दे रहे हैं। यानी वह मार्गी होकर के जितने कष्ट दे रहे थे तो सारे कष्ट आपके हर लेंगे शनिदेव। यानी मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए अच्छा सुखद परिणाम आएगा। दर्शकों, ये था तुला लग्न से लेकर के, तुला राशि से लेकर के और मीन लग्न मीन राशि तक वालों के विषय में कि शनि देव इन 135 दिनों में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों के लिए ज़्यादा अधिक शुभ होने वाले हैं शनि देव, और आप इसका आनंद उठाएं। और अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए नई विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।